सो गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक इन HWA करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 28 नवंबर से रिलेटेड करंट अफेयर्स। जो भी बच्चे फर्स्ट टाइम आए हैं लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपको प्रीवियस डे का रिवीजन भी करवा दूंगा। क्योंकि कई बार बच्चे जो हैं सोचते हैं प्रीवियस डे का क्लास उनका मिस हो जाता है, तो आपका इसी में प्रीवियस डे का रिवीजन भी मैं करवाने वाला हूँ। और इवनिंग में हमारे टेलीग्राम पे एक क्विज आती है जो आपको ज़रूर देनी है, जो कि डेली करंट अफेयर से रिलेटेड होती है। जब आप वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आप सही आंसर को वहाँ पे टिक कर पाते हो, तो आपके अंदर एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस लेवल बूस्ट होता है। तो चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं आज की ये करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जॉन टेनिस वुड का कितने वर्ष की उम्र में निधन हो चुका है? तो देखिए, विश्व के जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति वो थे जॉन टेनिस वुड। अभी 112 वर्ष की उम्र में इनका निधन हुआ है और ये रहने वाले थे इंग्लैंड के। सेकेंड नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, हाल ही में किसने बाल विवाह मुक्त भारत अभियान शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है अन्नपूर्णा देवी जी के द्वारा, जो कि हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की मंत्री। और किस स्थान पे शुरू किया गया है? तो ये न्यू दिल्ली से शुरू किया गया है। थर्ड नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में RA के ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आयोजित हुआ यूएई में। यूएई की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल है अबू धाबी, करेंसी है यूएई दिरहम, प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जायद अल नहयान। अब हम चलते हैं फोर्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में आईसीसी टेस्ट रैंकिंग में विश्व के नंबर 1 बॉलर बन गए हैं। स्टार मार्क कर लीजिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो ये बन चुके हैं अपने इंडिया के जसप्रीत बुमराह। और सेकंड नंबर पे बात करें तो वो है कैसिको रबाडा, जो कि साउथ अफ्रीका से खेलते हैं। थर्ड नंबर पे बात करते हैं तो वो है जोश हैजलवुड, जो कि ऑस्ट्रेलिया से खेलने वाले हैं। फिफ्थ नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में ब्रह्मोस एरोस्पेस का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो ये बने हैं डॉक्टर जयतीर्थ राघवेंद्र जोशी, और ये अतुल दिनकर राणे के स्थान पर आए हुए हैं। बात हुई है ब्रह्मोस मिसाइल की, तो एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, याद रखिएगा आप लोग। और इसे इंडिया और रूस ने मिलकर तैयार किया है। और एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है कि भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला अभी देश कौन सा है? तो फिलीपींस ने अभी भारत से ब्रह्मोस मिसाइल की डील की हुई है। सिक्स नंबर के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिक्स नंबर का अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल ने कहाँ सारेक्स 2024 अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये हुआ है देखिए कोची में, जो कि केरल में पड़ता है। बात हुई है सारेक्स की, तो इसकी फुल फॉर्म है नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज। और ये इस बार का 11वां संस्करण था, याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी कैसा भी आ सकता है। तो सारी पॉसिबिलिटीज़ को लेके हम सारे पॉइंट्स को कवर करते हैं। कब से कब तक आयोजित होगा? तो ये 27 से 30 नवंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। और कौन आयोजित कर रहा है? बाई आईसीजी, यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड। और कहाँ है? कोच्चि केरल में इसका आयोजन होगा, जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं आईसीजी के विषय में, थोड़ा जान लेते हैं। इसका स्थापना होती है 1 फरवरी 1977 को, और प्रत्येक वर्ष 1 फरवरी को आईसीजी अपना स्थापना दिवस मनाती है। और महानिदेशक की बात करते हैं तो वो है परमेश शिवमणि, जो कि 26 नंबर के हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में नाडा ने डोपिंग उल्लंघन के लिए किस पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है? तो ये भारतीय रेसलर हैं बजरंग पुनिया जी। इन पे अभी जो अपनी नेशनल डोपिंग एजेंसी है नाडा, उसने 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। अब किसने लगाया है? नाडा ने लगाया है। तो नाडा के विषय में जान लेते हैं। नाडा की फुल फॉर्म होती है नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अब बात करते हैं डायरेक्टरेट जनरल की, तो वो है आशीष भार्गव, याद रखिएगा आप लोग। अब वाडा की बात करते हैं। ये देखिए, ये राष्ट्रीय स्तर पर काम करती है और ये विश्व स्तर पर काम करती है। वाडा की बात करते हैं तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी नाम है इसका। और स्थापना की बात करें तो 1999 में इसकी स्थापना होती है। हेडक्वार्टर कहाँ है? मॉन्ट्रियल कनाडा में इसका हेडक्वार्टर है। और बात करते हैं कि इसके प्रेसिडेंट कौन है, तो वो है विटोल्ड बानका, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। अब हम चलते हैं 8 नंबर के क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही हिग्स बोसोन से परे पुस्तक का संबंध किससे है? तो ये लिखी है डॉक्टर आशुतोष कोटवाल जी ने। और हिग्स बोसोन की बात करें तो इसको देखिए गॉड पार्टिकल माना जाता है, जिससे संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना हुई है, ऐसा माना जाता है। 9 नंबर के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाल ही में बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2024 के अनुसार शीर्ष दुग्ध उत्पादक राज्य बना है। तो ये बना है अपना उत्तर प्रदेश। अब हम लोग बात करने वाले हैं कि पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय ने इसे जारी किया है, और इसके मंत्री हैं श्री राजीव रंजन जी। तो बात करते हैं दुग्ध उत्पादन में नंबर 1 पे कौन है?
उत्तर प्रदेश है जिसमें 16.21% दुग्ध का उत्पादन होता है पूरे भारत में। राजस्थान की बात करें तो वह है सेकंड नंबर पे जहाँ पे 14.51% दुग्ध का उत्पादन होता है। और इसी में और भी लिस्ट जो है जारी की गई है, जैसे अंडा उत्पादन में आंध्र प्रदेश टॉप पे है, तमिलनाडु सेकंड नंबर पे है। मांस उत्पादन में वेस्ट बंगाल पहले नंबर पे है और यूपी जो है सेकंड नंबर पे है। ऊन उत्पादन की बात करें तो इसमें राजस्थान पहले नंबर पे है और जम्मू कश्मीर सेकंड नंबर पे है। क्वेश्चन देखिए, दुग्ध उत्पादन से भी आ सकता है, अंडा उत्पादन से भी आ सकता है, मांस उत्पादन से भी आ सकता है और ऊन उत्पादन से भी आ सकता है, और ये आंकड़े अभी के हैं तो क्वेश्चन जरूर इन पे बन सकता है। 10 नंबर के क्वेश्चन की बात करते हैं। झारखंड के 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन लेंगे? तो ये बनेंगे अभी हेमंत सोरेन, और राज्यपाल जो है यहाँ के संतोष गंगवार जी, ये इनको शपथ दिलाएंगे। जैसा कि आपको पता होगा, आपने पॉलिटी में पढ़ रखा होगा कि मुख्यमंत्री पद की शपथ कौन दिलाता है? वो दिलाता है राज्यपाल। तो 14वें मुख्यमंत्री पद की शपथ जो कि आज ही लेंगे, कौन लेगा? हेमंत सोरेन। ये आप लोग याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे 11वां क्वेश्चन, जो कि आज की करंट का लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में 4400 साल पुरानी वर्णमाला कहाँ खोजी गई है? तो ये खोजी गई है सीरिया की राजधानी दमिश्क में। आज की करंट में इतना ही था, और आज मैं कुछ जो ऐड ऑन करने वाला था, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्रमुख अनुसूचियाँ। तो देखिए जल्दी से हम लोग अनुसूचियाँ को भी पढ़ लेते हैं। प्रमुख अनुसूचियों की बात करें तो देखिए, पहले अनुसूचियों की संख्या थी 8, और वर्तमान में अनुसूचियों की संख्या कितनी हो गई है? 12। पहली अनुसूची की बात करें तो इसमें संघ एवं राज्य क्षेत्र आता है, जो कि हमारे कुल 28 स्टेट हैं और 8 यूटी हैं। दूसरी अनुसूची की बात करते हैं तो द्वितीय अनुसूची में पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन भत्ता और पेंशन आती है। तीसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें शपथ ग्रहण आती है, और कई बार एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग मिस कर देते हैं कि राष्ट्रपति पद की शपथ इसमें नहीं आती है, वो आती है अनुच्छेद 60 में। चौथी अनुसूची की बात करें तो देखिए, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है इसमें। पांचवी अनुसूची की बात करते हैं तो इसमें अनुसूचित क्षेत्र तथा अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण के विषय में उपबंध है। छठी अनुसूची की बात करें तो देखिए, आप लोग बहुत आराम से याद कर सकते हो शॉर्ट ट्रिक से, ATMM, यानी कि असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, इनके जो जनजातीय क्षेत्र हैं उनके बारे में उपबंध इसमें किया गया है। सातवीं अनुसूची की बात करें तो इसमें तीनों सूची आती हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, और इनके विषय आते हैं। आठवीं अनुसूची की बात करें तो आठवीं अनुसूची में कुल अपनी अभी 22 भाषाएं आती हैं। चलते हैं नवीं अनुसूची की तरफ। नवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। कब जोड़ी गई थी? 1951 में, और इसका संबंध है भूमि सुधार से। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो ये 52वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई। कब जोड़ी गई? 1985 में, और ये दल बदल से संबंधित है। 11वीं अनुसूची की बात करें तो ये 73वें संविधान संशोधन द्वारा 1992 में जोड़ी गई, और पंचायत से संबंधित इसमें विषय हैं। कुल कितने विषय हैं? 29 विषय प्रदान किए गए हैं। 12वीं अनुसूची की बात करें तो ये 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। नगर पालिकाओं से संबंधित इसमें उपबंध किए गए हैं, जिसमें 18 विषय नगर पालिका को प्रदान किए गए हैं। अब हम चलते हैं प्रीवियस रिवीजन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग जल्दी से चलिए रिवीजन कर लेते हैं 27 नवंबर की करंट का। हाल ही में संविधान दिवस कब मनाया गया? संविधान दिवस मनाया गया 26 नवंबर को। इंपॉर्टेंट है थीम, हमारा संविधान और हमारा स्वाभिमान। सेकंड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में IPL नीलामी में बिकने वाले सबसे युवा खिलाड़ी बने हैं। तो ये बने हैं वैभव सूर्यवंशी, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने खरीदा। कितने में? 1.10 करोड़ में खरीदा। थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में 40वां अखिल भारतीय गवर्नर गोल्ड कप अंतरराष्ट्रीय फुटबॉल टूर्नामेंट कहाँ संपन्न हुआ? ये हुआ गंगटोक, सिक्किम में। फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में संविधान किन भाषाओं में लॉन्च किया गया है? तो अभी संविधान दिवस के उपलक्ष्य पे हमारी जो राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, उन्होंने संस्कृत तथा मैथिली भाषा में संविधान को लॉन्च किया है। फिफ्थ नंबर की बात करते हैं तो फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन है, 2025 में भारतीय सेना दिवस कहाँ मनाया जाएगा? जो कि पुणे, महाराष्ट्र में मनाया जाएगा, और प्रतिवर्ष 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। सिक्स नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन की पहली इंटरडिसिप्लिनरी साइंस रैंकिंग में 2025 में शीर्ष भारतीय संस्थान कौन बना है? तो ये अन्ना विश्वविद्यालय बना है चेन्नई का, और ओवरऑल बात करें तो MIT यूनिवर्सिटी, जो कि USA की है, वो बनी है। 7 नंबर पे चलते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के नरसापुर क्रोकेट लैस को GI टैग, रजिस्ट्री टैग मिला है? तो ये मिला है आंध्र प्रदेश का एक उत्पाद है, इसको मिला है GI टैग। चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। तो हम लोग आ चुके हैं नेक्स्ट पेज में। हाल ही में नई चेतना 3.0 अभियान किसने लॉन्च किया? तो ये लॉन्च किया ग्रामीण विकास मंत्रालय ने। इसके मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और लिंग पर आधारित हिंसा को रोकने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। नवा क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे हियो और तातो वन हाइड्रो
इलेक्ट्रिक परियोजना का संबंध किससे है? तो ये है अरुणाचल प्रदेश से। 10 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कोशिका जीव विज्ञान को समर्पित भारत का पहला निकॉन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कहाँ लॉन्च हुआ? तो ये आईआईटी हैदराबाद में लॉन्च किया गया है। 11 नंबर का जो कि लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चाइना मास्टर्स 2024 का एकल खिताब जीतने वाले एंटोनसेन किस देश के खिलाड़ी हैं? तो ये हैं डेनमार्क के, इन्होंने जोनाथन को हराया है जो कि इंडोनेशिया के रहने वाले हैं। तो आपका करंट भी आपने पढ़ लिया, रिवीजन भी कर लिया और कुछ एक एक्स्ट्रा टॉपिक था जो कि था संविधान से रिलेटेड, अनुसूचियों से रिलेटेड, वो मैंने आपको पढ़ा दिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जो बच्चे कमेंट करते हैं, वीडियो को लाइक करते हैं, तो इससे हमको मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छा डाटा आपके सामने लाने की कोशिश करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स की वीडियो के साथ। थैंक यू।